जैसे खतरा महसूस होने पर कछुआ अपने सिर और पंजों को अंदर की ओर खींच लेता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर खींच लेना, अंतर्मुख कर लेना, यही प्रत्याहार है। इंद्रियां होती ही बहिर्मुख है क्योंकि उनके विषय ही बाहर है। सेंसेस प्लेजर सीकर्स हैं और सारे प्लेजर्स तो बाहर ही है ना। खूबसूरत नज़ारे, स्वादिष्ट भोजन या कोई अट्रैक्टिव पर्सन। इंट्रोवर्ट होने से क्या मिलेगा, है ना? मिलेगा, जॉय मिलेगा। ये है एपिसोड 6। वेलकम टू योगिनी द नाइट। अपने अपने विषयों के साथ संबंध न होने से स्वरूप अनुकार चित्त के वास्तविक स्वरूप के अनुसार इंद्रियों का होना प्रत्याहार कहलाता है। विषय अर्थात जहाँ हमारी इंद्रियाँ जाती है। इंद्रियों के कार्य, जैसे आँख का कार्य है देखना, तो जो कुछ भी दिखाई दे सकता है वह हो गया नेत्र इंद्रिय का विषय। ऐसे ही बाकी इंद्रियों का भी समझ लेना चाहिए। जैसे कान से सुनाई देता है तो ध्वनि श्रवण इंद्रिय का विषय हो गई। ऐसे ही जीभ से स्वाद महसूस होता है तो जो भी भोजन पेय आदि है वह विषय हो गए स्वाद इंद्रिय का। बाकी भी ऐसे ही समझ लीजिए। तो जब इन इंद्रियों का संपर्क अपने विषयों से टूट जाता है या तोड़ दिया जाता है तो वह सेंसेस अंतर्मुख हो जाती है, चित्त में मिल जाती है, चित्त स्वरूप हो जाती है। और चित्त का स्वरूप क्या है हम वह फर्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं। यही प्रत्याहार है। जब हम लगातार प्रत्याहार का अभ्यास करते रहते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। त्राटक, सांसों पर ध्यान देना आदि प्रत्याहार की ही विधियाँ हैं। प्रत्याहार का अभ्यास इंद्रिय नियंत्रण सेंसेस को वश में करने में सहायक है। ऐसा जानिए कि ज़रूरी ही है। उस प्रत्याहार की सिद्धि होने पर साधक का अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण आ जाता है। सिद्ध है, करके देखिए, अभ्यास करिए। एक सरल अभ्यास है जिसे कोई भी कहीं पर भी कभी भी कर सकता है। सोफ़ा, कुर्सी या मेट पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कुछ क्षण इसी प्रकार बैठे रहिए, सांसों पर ध्यान देते रहिए। अब सांसों को गिनना आरंभ करिए। गिनना किस प्रकार है? जब पहली सांस ले तो 1, सांस छोड़े 2, सांस फिर ले 3, सांस छोड़े 4। इस तरह बिना रुके, बिना काउंटिंग तोड़े लगातार ब्रीदिंग करते रहिए और काउंट करते जाइए। जितनी ज़्यादा सांसें गिन पाए, बिना क्रम तोड़े, बिना गिनती भूले, आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, प्रत्याहार होता जाएगा। चीटिंग मत करिएगा। अगर कभी काउंटिंग भूल जाएं तो फिर से 1 से शुरू करें। सरल अभ्यास है, करके देखिए। प्रश्न पूछिए, इंद्रिय नियंत्रण करना क्यों है? जीभ मिली है स्वाद के लिए, पेट मिला है तो क्यों ना भोजन किया जाए, स्वादिष्ट भोजन किया जाए, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चिप्स आदि खाए जाए। इनमें तो सेहत के साथ स्वाद भी है ना? क्यों न किया जाए गीला नशा? अमरता और निर्भयता की प्राप्ति होती है ना अल्कोहल कंज्यूम करके। और सूखा नशा, उससे तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है, आपको पता नहीं है क्या? और क्यों ना सेक्सुअली अट्रैक्ट हो हर हफ्ते नए पर्सन से, वो तो बायोलॉजी है ना हमारी। भोजन से लगाकर रेप तक की घटना हमारी सेंसेस का गलत संगत, अशुद्ध विचार और नीचता की ओर आकर्षित होने से होता है। और नीचता का स्तर देखिए, रेपिस्ट को अपने कर्म का पछतावा तक नहीं होता। विचार करने योग्य और विचार से अधिक एक्शन लेने की बात है। ऐसे स्थानों से प्रभावित इंद्रियां हमारी बुद्धि हर लेती है, हमारी विचार करने की क्षमता छीन लेती है, मनुष्य को भ्रष्ट और नष्ट कर देती है। इसीलिए इंद्रिय नियंत्रण चाहिए। क्या लगा कि शीतल हर बार की तरह कहेगी कि इंद्रिय नियंत्रण करना है ताकि मोक्ष प्राप्त हो, कैवल्य प्राप्त हो, आत्मस्थिति प्राप्त हो जाए। अरे मुक्ति अभी दूर देश की कल्पना है। पहले हम ढंग से भोजन करना तो सीख जाएं। कचरे का डब्बा बना के रखा है अपने पेट को। होश में आना, जागना तो सीख जाएं। नशे में बेहोश होकर नर्क में पड़े हैं, इसी को नर्क कहते हैं। और संबंध चांदनी रातों के कई साथी हैं,
एक से बोर हो गए तो दूसरा सही। लेकिन जब जीवन में अमावस की काली रात छा जाए, कुछ दिखाई न दे, तब केवल वह एक आपके लिए सूर्य भी बन जाए, और जब शांति चाहिए तो वही एकमात्र चंद्रमा भी। ऐसा संबंध बनाया। क्या आप किसी के लिए ऐसा बन सकते हैं? ऐसा संबंध हो तो उसे ही स्वर्ग कहते हैं, बाकी सब तो नर्क ही है। आत्मा सस्ती नहीं है, सत्य के साधक में दम होना चाहिए। शुरुआत अपनी इंद्रियों के नियंत्रण से करें। शुभकामनाएं।